नमस्कार दोस्तों, होली का त्यौहार 8 मार्च 2023 को है और उसके अगले ही दिन होली भाई दूज मनाई जाती है। आइए जानते हैं 2023 की होली भाई दूज की तिथि, उसका शुभ मुहूर्त और महत्व, साथ ही साथ क्या है इसकी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक भाई दूज भी माना जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 2 बार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जो कि होली और दिवाली के ठीक अगले दिन पड़ता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाते हैं। इसे भाद्र द्वितीया नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि भाई होली दूज की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। 8 मार्च को रात 7:42 से चैत्र मास की द्वितीया तिथि आरंभ हो रही है। चैत्र मास की द्वितीया तिथि का समापन 9 मार्च को रात 8:45 तक होगा। होली भाई दूज की तिथि इस प्रकार 9 मार्च 2023 यानी गुरुवार के दिन है। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की द्वितीया तिथि को होली भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और अनन्य सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके सुखद और निरोगी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और इसके साथ साथ उसे उपहार भी भेंट प्रदान करता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भाई दूज वाले दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को वचन दिया था कि भाई दूज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक लगाकर भोजन ग्रहण करेगा, उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलेगी और यम का भय नहीं होगा। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद यम देवता की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। बिना व्रत कथा का पाठ और आरती किए होली भाई दूज की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आइए दोस्तों सुनते हैं होली भाई दूज व्रत कथा। होली भाई दूज को लेकर एक कथा काफ़ी प्रचलित है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार होली के बाद बेटे के मन में अचानक अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया और उसने अपनी माँ से बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया। बेटे के लगातार आग्रह करने पर माँ ने उसे अपनी बहन के यहाँ जाने की इजाज़त दे दी। घर से निकलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ और इसमें पैर रखते ही तुम डूब जाओगे। इसे सुन वह भयभीत हो गया और उसने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ा, जंगल में उसे एक खूंखार शेर मिला। उसने शेर से भी यही कहा। कुछ दूर चलने के बाद एक सांप ने उसके पैर को जकड़ लिया। बुढ़िया के बेटे ने सांप को भी यही बताया। इसके बाद वह अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई को देखते ही उसे अपने गले लगा लिया और तिलक लगाने के बाद बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करते वक्त भाई को उदास देख बहन काफ़ी दुखी हो जाती है और उससे दुख का कारण पूछती है। यह सब जानने के बाद बहन भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे वह बुढ़िया मिलती है। बहन काफ़ी चिंतित होकर बुढ़िया को अपनी परेशानी बताती है। इसे सुन बुढ़िया कहती है कि यह सब तेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ रहा है। यदि तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो उस पर आने वाले हर विपदा को टाल सकती हो। बुढ़िया की बात सुनकर बहन भाई के साथ घर जाने को तैयार हो गई। वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर चल देती है। रास्ते में उसे शेर मिलता है। शेर को देखते ही वह उसके सामने मांस डाल देती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद सांप देख फुफकार रहा होता है तो वह उसके सामने दूध का कटोरा रख देती है। वहीं लड़के को देख नदी की लहरें तेज हो जाती हैं। वह उसे ओढ़नी देती है। इस प्रकार बहन अपने भाई के ऊपर आने वाली हर विपदा को टाल देती है और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की द्वितीय तिथि यानी होली के अगले दिन भाई दूज का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी होली भाई दूज पर्व की महत्वपूर्ण जानकारी और उससे संबंधित पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट करके बताएं और यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दें और इन्हीं सब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।